जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो आज हम कंप्यूटर की सेक्शन को हम सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि कई लोग बोले भाई कि आप जीके जीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा चुके हो, लेकिन कंप्यूटर का करा दो। तो भाई अब कंप्यूटर का मैं करा रहा हूँ और रीजनिंग का भी करवा रहा हूँ। तो आप कंप्यूटर और रीजनिंग दोनों की आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। और जीके जीएस का अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है वो 10 अंक का पूछा जाता है। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको फायदा क्या होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपका कंप्यूटर का प्रश्न आते हैं वो किस लेवल के आते हैं और कौन कौन से आपके टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो ये सब आपको आसानी से पता चल जाता है, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखिए आपका जो कंप्यूटर का वो पहला प्रश्न है, आपको पढ़ेंगे ध्यान से। क्रोम ब्राउजर में इनकॉग्निटो मोड में एक नई विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, या कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने क्रोम ब्राउजर खोल लिया, अब आपको उसमें जैसे आपने क्रोम ब्राउजर खोल लिया, ठीक है, अगर आपको उसमें इनकॉग्निटो मोड में लाना है तो कौन सी आपको नई विंडो खोलने के लिए कौन सी आपकी शॉर्टकट की का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, एन माने होता है न्यू, तो आपकी न्यू विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जितना भी मैं आपका कंप्यूटर का प्रश्न सॉल्व कराया हूँ प्रीवियस ईयर का, उसमें आपका एमएस वर्ड, ठीक है ना, एमएस एक्सेल, ठीक है, एक्सेल और आपका पावर पॉइंट से आपके 10 में से मिनिमम आपके 7-8 प्रश्न मिले हैं। तो आपको अच्छे से एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपके 2-3 या 4 प्रश्न बचे, तो वो आपके जो प्रश्न है वो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल यानी कंप्यूटर का जो जीके होता है वहां से बन जाएंगे। तो पढ़िए एमएस वर्ड का ये प्रश्न है। जब आप एमएस वर्ड के नए संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में एक नई फाइल खोलते हैं, ठीक है, तो डिफॉल्ट पेज मार्जिन डैश के रूप में सेट होता है। तो किसके रूप में सेट होता है ये आपको बताना है। तो वो नॉर्मल के रूप में सेट होता है। किसके रूप में? नॉर्मल के रूप में सेट होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। तो देखिए आपके एमएस वर्ड से, देखो अब एमएस एक्सेल से प्रश्न आ गया। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो, ठीक है ना, तो आपको बिल्कुल साफ दिखेगा। और वीडियो में दबा के आप लाइक मारो और कमेंट तो भर दो बिल्कुल, ठीक है ना, कमेंट हुक के मारो कमेंट। तो अगला प्रश्न है आपका एमएस एक्सेल से, जैसे कि मैं आपको पहले बताया। एमएस एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो जब आप एमएस एक्सेल वर्कशीट खोलोगे तो दाहिनी ओर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है, वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगला प्रश्न है, देखो ये फॉर्मूला से भी आपको बहुत प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है ना। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो आसानी से प्रश्न कर लेगा, ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ा होगा तो भाई पूछेगा ये क्या है। तो अगला प्रश्न है, सेल B4 में एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को देखिए दिया गया है। यदि सेल B4 को कॉपी करके F10 में पेस्ट किया जाता है तो सेल F10 में फॉर्मूला क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो ऑप्शन 2 में जो फॉर्मूला ए वाला फॉर्मूला आपका बनेगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल से है, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो जो आपका ये फॉर्मूला दिया गया है, इस फॉर्मूले को अगर टाइप करोगे आप कंप्यूटर में, तो सॉरी कंप्यूटर नहीं, जब आप एमएस एक्सेल खोलोगे उसमें अगर आप टाइप करोगे यह फॉर्मूला को, तो इस फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा ये उसने पूछा है। तो यह फॉर्मूला टाइप करने के बाद उनमें 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड से, बताएं एमएस वर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो आपके 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना कौन सा पैराग्राफ सत्य है और कौन सा असत्य है, मतलब कौन रॉन्ग है कौन राइट है। तो पहला पढ़ेंगे, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड, कौन से? बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। तो बिल्कुल सही है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। तो ये भी आपका सही है। तो किस ऑप्शन में सही दिख रहा है? ऑप्शन 1 में आपका सत्य दिख रहा है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, POP3 एक ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है। POP3 में संख्यात्मक मान 3 क्या दर्शाता है।
तो जो आपका 3 है वो आपका पीओपी का संस्करण दर्शाता है। क्या दर्शाता है? पीओपी का संस्करण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सफारी नहीं है, बाकी आपके सभी सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में एक खुली फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान होता है, Ctrl+S के अलावा किया जा सकता है? अगर आप Ctrl+S दबाओगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी कौन सा तरीका है? वो आपका Shift+F10 दबाओ, F12 दबाओगे तो भी आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो ये था आपका प्रश्न। अब है आपका एमएस वर्ड का अगला प्रश्न, तो इसको ध्यान से पढ़िए। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत पैराग्राफ कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं दिखाई देता? कौन सा नहीं दिखाई देता? वो आपका चेंज केस नहीं दिखाई देता। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आने वाले प्रीवियस ईयर के पेपर 10 प्रश्न तो आपके सॉल्व करा चुका हूँ, और भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रिपीट वाला था। ठीक है, तो दूसरा फिर से